वेलकम एवरीवन। सो आज आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं निधि भाई फ्रॉम मेनेस इन द मॉन्क। एंड कैसे हो निधि भाई? बस यार बढ़िया है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू आने के लिए। ये जो पर्टिकुलर एपिसोड है, मैं आपके साथ ही करना चाहता। सो वेरी एक्साइटेड। आई वुड से एब्सोल्युटली भाई, वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब जर्नी फाइनली स्टार्ट किया है उस चैनल से जिनके सपोर्ट से, लाइक मानस भाई के साथ फर्स्ट वीडियो, अब सेकंड वीडियो आपके साथ। सब मेरे लिए तो वही हो गया मेरे लिए मेरा माइलस्टोन हो गया है। सो निधि भाई, नहीं यार, वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। आई एम वेरी हैप्पी तूने अपना चैनल स्टार्ट किया। गुड प्लेस, मोर पीपल जॉइनिंग इन, सो वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। लेट्स स्टार्ट। सो निधि भाई, 3 दिन में मौत का खूनी खेल शुरू होने वाला है। सो स्ट्रेट ऑफ द बैट, व्हाट डू यू थिंक, आर्सेनल टाइटल जीतेगा कि नहीं? जीत सकता है यार। आई थिंक आर्सेनल, इफ यू लुक एट आर्सेनल ना, उनका लास्ट सीजन के कंपैरिजन में वो ज्यादा मैच्योर टीम बन गए हैं। इफ यू लुक एट आर्सेनल, जिस तरह से वो प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, पिछले सीजन उनका एक यूरोपा एक बहुत बड़ा रीजन था जो स्पोर्टिंग से हारे थे। वहां पे बहुत इंजरीज हो गई थी। उसके बाद सीजन थोड़ा डीरेल सा हो गया था, हालांकि स्टिल 8 पॉइंट की लीड थी, तो मतलब देवर इन अ वेरी हेल्दी पोजीशन। बट एक्सपीरियंस की कमी थी लास्ट सीजन, जो इस साल लग रहा है कि वो दे कैन, वो चीज उन्होंने करेक्ट कर ली है। फिक्सचर लिस्ट उनका आसान है। टफ गेम्स। अब जैसे मैनचेस्टर सिटी को मान लो हरा दिया आर्सेनल ने, तब तो आई थिंक आर्सेनल बिकम क्लियरली, मतलब इट्स आर्सेनल्स टाइटल टू लूज। अगर सिटी को हरा दिया अवे फ्रॉम होम, क्योंकि आर्सेनल ने एक बार इस चीजें की हैं, उनके जो दोनों चीफ कंपेटिटर्स हैं लिवरपूल और सिटी, दोनों को उन्होंने घर पे हराया है। अगर अवे भी हरा दिया आर्सेनल ने, लिवरपूल में तो ड्रॉ निकाल के चले गए वो लोग, अगर एतिहाद में हरा दिया तब तो फेवरेट, और मतलब ड्रॉ हुआ तब दे आर इन इट, एंड मतलब इवन हार भी गए तो दे आर नॉट वेरी फार ऑफ। बट आई थिंक इफ दे ड्रॉ या जीत गए सिटी के साथ, तो दे आर लीडिंग द पैक 100%। ट्रू ट्रू। आपको क्या लगता है, क्या ये दिस टाइटल रेस विल गो एट द एंड ऑफ द वेरी लास्ट डे? लगता है आपको चांसेस है कि बिल्कुल आखिरी दिन पे डिसाइड हो सकता है कि तीनों में से कौन जीतेगा? चांसेस तो उसी के सबसे ज्यादा लग रहे हैं कि मतलब ये टाइटल एकदम लास्ट डे पे जाएगा, क्योंकि अगर तू दोनों तीन टीम्स को देखेगा, इफ यू लुक एट द टीम्स दैट आर इन्वॉल्व, लिवरपूल, सिटी एंड आर्सेनल, तीनों टीम्स लुक लाइक सिटी तो सिटी है, लिवरपूल हैव द एक्सपीरियंस, हमारे पास वो मैनेजर है, हमारे पास वो इमोशनल फैक्टर है। यस, इंजरीज है हमारी। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होगा रन इन में, वो इंजरीज ना हो, क्योंकि अभी जैसे देख, रॉबो फिर से इंजर हो गया नेशनल ड्यूटी पे जाके। सो बट उस पर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते हुए, आई थिंक 100% यार, ये चांसेस तो यही है कि ये टाइटल रेस एकदम लास्ट सीजन पे, लास्ट डे तक जाएगा। पता नहीं चलेगा कौन कहाँ पे है, कैसे, हु टेक्स व्हाट एडवांटेज। इट इज वन फॉर द एजेस, और फेंट हार्टेड लोगों के लिए तो नहीं होने वाला ये टाइटल रेस। तभी जो हम हर बारी बोलते हैं, मौत का खूनी खेल शुरू होने वाला है। एंड आपको लगता है कि एटलीस्ट ये एक सही, जैसा आपने बोला कि रॉबो इंजर हो गया, एंड इवन दो काफी फ्रेंडली था, एटलीस्ट एक चीज आई एम रिलीव्ड कि गोमेज एंड सिमिकास हैं, वो कवर अप कर लेंगे। एंड सिमिकास इज दिस सीजन हैज बीन प्रिटी डिसेंट, अच्छा खेला है, तो उसका एक हमें टेंशन नहीं है कि वो रन इन में। If I'm not wrong, rumors last week आ रहे थे कि probably Saliba is injured for Arsenal के लिए। So आपको क्या लगता है, अगर वो injured रहा for 2-3 game weeks, and 3 तो ज्यादा हो गया, but दो हो गया, and Ederson, if I'm not wrong, Ederson भी नहीं available होगा सिटी के लिए। So क्या ये कितना हमारी एडवांटेज में आपके हिसाब से प्ले कर सकता है? देख, हमारा एडवांटेज मतलब इट्स नॉट सो मच ऑफ आवर एडवांटेज यार, इट्स बेसिकली, देख, अपने 10 मैच बचे हैं, आपके पास जो बेस्ट चांस है ना लीग जीतने का, वो आप उसमें से 10 में से 10 मैच जीतने की कोशिश करो, और मोस्ट लाइकली आपको 10 में से 10 मैच जीतने पड़ेंगे टू बी इन दैट कंटेंशन, क्योंकि सिटी डेफिनेटली कैन डू इट। आई थिंक आर्सेनल हैव द, उनके पास अभी उनकी स्क्वाड बहुत अच्छी है। यस, तू विलियम सलीबा की बात कर रहा है, आई थिंक दे कैन, 2 गेम तो डेफिनेटली वो लोग कोप कर सकते हैं। उसके अलावा भी उनका अभी आई एम नॉट श्योर, आई थिंक थॉमस पार्टे वापस आ गया है, और आई थिंक 2-4 और रिटर्न उनका, टोमियासु इज बैक।
सो इंजरीज से उनके मतलब प्लेयर्स हैव रिटर्न, दे आर डूइंग वेल, सो आई थिंक दे विल बी एबल टू डील विथ इट। हमारे लिए कितना फायदा है हमको पता नहीं यार, हम पहले अपनी इंजरी से तो डील कर लें। मतलब पहले तो हमारा कोनाटे कब आएगा वापस, एलिसन कब आएगा वापस, रोबो कब आएगा वापस, ट्रेंट कब आएगा। अभी कल परसों जब क्लॉप की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो मोस्ट लाइकली परसों ही होगी, तो बहुत कुछ पता चलेगा अबाउट फिटनेस दूसरे प्लेयर्स के बारे में। थियागो वियागो तो अभी हम लोग ने पूछना ही बंद कर दिया, बट बायचेटिच में भी मे बी देयर इज अ चांस कि बायचेटिच वापस आए, तो मतलब पता चलेगा। आई डोंट नो, आई वुडंट वरी सो मच अबाउट आर्सेनल की इंजरी, या हमसे कुछ फर्क पड़ेगा उनको। हाँ, दैट्स ट्रू। लाइक हमको हमारे जितने भी लाइक रिमेनिंग मैचेस हैं जीतने ही हैं। लाइक स्टेक्स ही इतने अब पिछले इतने सालों में हाई हो गए हैं। एंड आई वुड से अब गेम वीक्स के बाद जो यूनाइटेड का मैच आने वाला होगा, आई वुड से वो इवन मोर हाई स्टेक्स हो चुके हैं उस मैच के लिए, आफ्टर लूजिंग उनके साथ एफए कप में जिस तरीके से हम हारे। आई थिंक वो वाला मैच तो और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंस के साथ आने वाला है मेरे हिसाब से मैच। एंड वो एक रीजन है। एंड आई वुड से स्पर्स वुड बी वेरी डाइसी हमारे लिए। एंड आई एम रियली ग्लैड कि स्पर्स को हम तब खेल रहे हैं जब वो आर्सेनल के साथ भी खेल चुके हैं, वो सिटी के साथ भी खेल चुके हैं। सो दैट इज आई वुड फील इन माय ओपिनियन कि अगर वहां कहीं पे स्पर्स एक आधा कहीं पे रिजल्ट निकाल पाए, एंड इफ वी आर विनिंग और मैचेस टिल स्पर्स, तो हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, नहीं भाई ये मैच निकालना है तो वी आर इन आवर कंट्रोल, हम टाइटल जीतने के और पास आ सकते हैं। यार देख अभी ना ऑल जितने भी तेरे जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं जो भी चल रहा है, ऑल ऑफ देम देख 10 फाइनल बचे हैं। ब्राइटन अपना नेक्स्ट मैच है ना, ब्राइटन अपने साथ पिछले चार मैच में हारा नहीं है, तो अब ब्राइटन को हल्के में ले लोगे क्या? वी कैनॉट टेक एनी गेम लाइटली अभी, चाहे वो ब्राइटन हो चाहे वो यूनाइटेड है। ऑफ कोर्स मतलब अगर तू प्योर पेपर पे टफनेस की बात कर रहा है तो यूनाइटेड अवे टफ है अपने पास, एस्टन विला अपने को अवे खेलना है, स्पर्स खेलना है, मैचेस हैं अपने, ट्रिकी गेम्स भी हैं, और लाइक ट्रिकी लाइक ब्राइटन वगैरह। सो बेसिकली सब गेम्स को वैसे ही सीरियसली लेना पड़ेगा भाई। वी डोंट हैव अ मतलब अब वो लग्जरी नहीं है हमारे पास। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको अगर टाइटल जीतना है ना तो आपको घर पे अपने जो मेन टाइटल चैलेंजर है, बहुत पिछले 5-6 साल से सिटी है, सिटी को आपको हराना है, और आपको जो दूसरे हैं उनको भी आपको, जैसे अब इस साल तो आर्सेनल भी आ गया, आप उनको भी हराना है। अब हमने दोनों नहीं किया, यस दोनों मैचेस में कंट्रोवर्शियल रेफरिंग डिसीजंस थे, बट हमने अपने चांसेस भी नहीं लिए, मिस किया। बोथ अगेंस्ट सिटी एंड आर्सेनल के अगेंस्ट भी हमारा 5-2 सिचुएशन क्रिएट हुआ था जहां पे हमने स्कोर नहीं किया। सो वी हैव आवरसेल्व्स टू ब्लेम क्वाइट अ बिट, जो हम अभी वी आर नॉट लीडिंग द पैक। यूनाइटेड एट होम वी शुड हैव बीटन देम, राइट? सो दिस इज वेयर वी आर, एंड अभी हमने मार्जिन ऑफ एरर हमारे लिए ही एकदम खत्म कर लिया। एंड ऑफ कोर्स लाइक अप्रैल 1 को या 2 को लाइक शेफील्ड का जो मैच है, शेफील्ड का भी उतना इंपॉर्टेंस है बिकॉज शेफील्ड भी 20th पोजीशन में है। वो दे विल आल्सो फाइट की आखिरी दिन तक कि हम रेलीगेशन से बाहर आ जाए। सो दैट्स ट्रू। लाइक हर एक मैच वुड बी उसको फाइनल की तरह लेना पड़ेगा कि अगर हमें टाइटल जीतना है कि नहीं, हर एक गेम वीक इज एज गुड एज अ फाइनल, इज सुपर इंपॉर्टेंट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आफ्टर दैट अब लीग टाइटल तो अब आखिरी दिन पे ही डिसाइड होगा फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट। बट आपको क्या लगता है उसके बाद जो यूरोपा लीग फिक्चर्स आ रहे हैं अब, एंड बाकी दोनों टीम्स के सिटी एंड आर्सेनल का भी जो चैंपियन लीग फिक्चर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है वो दोनों टीम्स कितना आगे जा सकती है और हम कितना जा सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक आर्सेनल डेफिनेटली फेवरेट्स हैं बायर्न के साथ, मुझे ऐसा लगता है ऑन पेपर, अगेन ये ऑन पेपर बात है, बट आर्सेनल 14 साल के बाद एक चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल खेलने वाली है। बायर्न इज अ लॉट मोर एक्सपीरियंस बड़े मैचेस खेलने में, बड़े मैचेस में डिलीवर करने में, राइट? एंड चैंपियंस लीग का क्या है ना, चैंपियंस लीग का थिंग्स कैन चेंज वेरी वेरी क्विकली व्हेन इट कम्स टू द चैंपियंस लीग, ये हमने देखा है। सिटी और रियल के मैच में आई डोंट, कोई भी फेवरेट नहीं है।
I मतलब you put it on paper, you put it on the field. I don't think there are any clear cut favorites. Of course, अगर आप किसी रियल मैड्रिड फैन से पूछोगे तो बोलेंगे कि अरे हमारी तो इंजरीज हैं, ये है वो है. But Real Madrid are Real Madrid, and you cannot take them lightly. Yeah. So I think कि देखो एज अ लिवरपूल फैन मैं तो चाहता हूँ कि दोनों जीते और दोनों आपस में खेले सेमीफाइनल, राइट, ताकि उनको और मैचेस खेलने पड़े, उनका और पैकअप हो जाए स्केड्यूल. बट रियलिटी ये है कि हमारे हाथ में नहीं है ये, राइट. और यू नो अगेन मैं फिर से बोलूंगा, आपको बस अपने मैचेस जीतने हैं. 10 मैच आपके बचे हैं, 10 मैच आप जीतने की कोशिश करो. दैट इज योर बेस्ट वे ऑफ विनिंग द टाइटल मेरे हिसाब से. What do you think, like very quickly, कि आर्सेनल, सिटी, लिवरपूल कौन से ऐसे 2 प्लेयर्स हो सकते हैं तीनों टीम्स के लिए जो टाइटल रेस में वेरी डिसाइसिव हो सकते हैं कि नहीं, ये प्लेयर्स ने अगर आखिरी के 10 मैचेस में परफॉर्म कर दिया तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये टीम या XYZ कोई भी टीम टाइटल के और क्लोज जाए. ऑब्वियसली अगर सिटी की बात करोगे तो हालैंड है, क्योंकि अब मतलब 10 मैच है ना अभी, इसमें बहुत ज्यादा इट इज नॉट सो मच अबाउट प्रिटी परफॉर्मेंसेस. आपने गोल मारे तो आप मैच जीतोगे, जैसे तैसे, राइट. डिफेंस ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है. तो आई वुड से कि सिटी के लिए हालैंड, बिकॉज यू नो अभी वो है ना कि यू आर ट्रेलिंग, एंड सिटी ने तो ऐसे 1-2 बार लीग भी जीती है कि आप ट्रेल कर रहे हो फिर आपने गोल मार के मैच जीत लिया. हमारे लिए आई वुड से साला, क्योंकि साला को हमने रेगुलर फुटबॉल खेलता हुआ लास्ट जनवरी में देखा. वी नीड हिम बैक इन द टीम. बहुत सारे प्लेयर्स हैं यार. एलिसन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर ही कम्स बैक. सिटी के लिए यार रॉड्री बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. कभी यू नीड दोस जैमी 1-0 विंस. मतलब किसी एक प्लेयर को बोलना बड़ा मुश्किल है. बट अगर तू मेरे से अभी इफ यू आर पुटिंग मी ऑन द स्पॉट, देन आई वुड से हालैंड, साला. एंड आर्सेनल के लिए परहैप्स, मतलब उनका कोई क्लियर ऐसा नंबर 9 नहीं है. वो लोग गोल स्कोरिंग शेयर करते हैं, तो आई वुड से साका. These are the 3 players that I would say. And would you like ये I know it's ऐसे तो easy question है पूछना, but still when Alisson is totally fit, जिस दिन वो मतलब he is like available to play in the squad, seeing Kelleher इतना world class performances तो दिए हैं Kelleher ने, हम सब accept करेंगे, right? Would you straight away switch कि नहीं भाई Kelleher has to go on the bench now and Alisson has to play? Yes. Even though yeah, see, I think Alisson is one of the best keepers in the world, if not the best. हमको Alisson चाहिए because Alisson not just for shot stopping but हमारे गेम प्ले में भी बहुत important है. It will be a little harsh on Kelleher क्योंकि उसने जब भी खेला है बहुत अच्छा खेला है, लेकिन Alisson है. और वो हमको मतलब उसने सिंगल हैंडेडली अपने को कितने गेम्स में रखा है, कितनी सारे इंपॉर्टेंट सेव्स उसने किए हैं. नॉट टू मेंशन एलिसन का एक्सपीरियंस मतलब बहुत ज्यादा है उसका Kelleher से एक्सपीरियंस. ये रन इन में इफ Kelleher इज फिट फॉर ब्राइटन, इफ एलिसन इज फिट फॉर ब्राइटन, एलिसन स्टार्ट्स अगेंस्ट ब्राइटन मेरे हिसाब से. रीसेंसी बायस एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि Kelleher ने कुछ खराब कर दिया है. Kelleher हैज बीन फेनोमेनल, बट एलिसन को तो अभी हम नहीं ये नहीं बोल सकते कि एलिसन की जगह उसको खिला दो. बिल्कुल बिल्कुल. एनी टीम इन द वर्ल्ड वुड लव टू हैव एलिसन इन देयर टीम. एनी टीम. ये तो है. लाइक व्हेन इट कम्स टू एलिसन, ऑब्वियसली लाइक डिफरेंट क्लास. हमारे टाइटल विनिंग सीजन में, यूसीएल सीजन में वो हमेशा हाईलाइटेड हुई हैं. वो एक परफॉर्मेंस ही बहुत बड़ी परफॉर्मेंस रही होती है. सो we can't obviously we can't ignore that. And आपको क्या लगता है, like last year we saw that Arsenal was really good. इस season they have like एक notch और ऊपर जा चुकी हैं. आपको क्या लगता है कि over the years and in between like एक साल में ऐसा Arsenal ने क्या सही किया है कि वो head to head like City and Liverpool के साथ है इस season? आर्सेनल का द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू मी हैज बीन देयर डिफेंस. उन्होंने सिस्टमैटिकली अपना डिफेंस बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव किया. राइट नाउ दे हैव द बेस्ट डिफेंस इन द लीग. अगर तुम प्योर टैक्टिक्स की बात करोगे तो आई थिंक आर्सेनल, अगेन दैट इज माय आंसर, आई थिंक डिफेंसिवली वो लोग बहुत स्ट्रांग हो गए हैं. इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्कोर अ गोल अगेंस्ट आर्सेनल. गोलकीपर उन्होंने अपग्रेड किया है. अगर सारे प्लेयर्स देख लो यार,
टिम्बर चलो उनका इंजर्ड हो गया आते ही, वो एक उनका बैड लक रहा, बट उसके अलावा ऑल अक्रॉस द पिच दे हैव इम्प्रूव्ड यार, दे हैव इम्प्रूव्ड द टीम। आई थिंक आर्टेटा फ्लेक्सिबल रहा है, उनकी टीम का एक एक्सपीरियंस दिखता है कि ग्रो किया है, पिछले सीजन जो गलतियां की थी उसमें से सीखे हैं। they don't have a number 9 but still they are scoring 4-5 goals in one game. They can score for fun, they are difficult to score against. So tactically speaking मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा काम डिफेंस पे हुआ है आर्सेनल की तरफ से, और वैसे बोलोगे तो आई थिंक एक्सपीरियंस को बहुत अच्छी तरह से यूज किया उन्होंने। ट्रू सही बात है। बिकॉज एक चीज मैंने आर्सेनल में नोटिस करी कि like for City it's Haaland most of the time जो गोल स्कोरिंग शीट पे होता है, एंड इस सीजन मोर और लेस लाइक फोर्डन भी रहा है, बट आर्सेनल के लिए एक चीज नोटिस करें कि मल्टीपल गोल स्कोरर्स रहे हैं उनके पास। एग्जैक्टली तो वो एक बहुत बड़ी चीज रही, इवन तो हमारे पास भी वो था, बट हमें we have been like मानो ना मानो we have been very next level unlucky with the injuries, because हमारे पास भी मल्टीपल गोल स्कोरर्स तो थे इस बार, like till the time, हाँ वो तो है, till the time जोटा फिट था वो तो है। we were like कि नहीं यार एक क्लिनिकल फिनिशर है। आपको क्या लगता है लाइक as soon as like अब समर में क्लॉप goes नेक्स्ट सीजन, जो भी मैनेजर आएगा जितने भी प्लेयर्स होंगे, जो हमारा अटैकिंग प्लेयर्स है, ये तो आप भी एक्सेप्ट करोगे, कन्वर्जन एफिशिएंसी के मामले में हम थोड़े से तो वीक हैं कंपेयर टू अदर टीम्स इन माय ओपिनियन, लाइक आर्सेनल या सिटी माना जाए कि हम चांसेस इस सीजन उतने कन्वर्ट नहीं किए जहां हमें करने चाहिए थे, काफी ओपन चांसेस जो थे। तो व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट सीजन, एंड उसमें से हमें पता है कि डियागो जोटा इज द वन हु इज वेरी क्लिनिकल, लुइस डियाज इज वर्ल्ड क्लास बट ही नीड्स टू बी क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ द गोल, बाकी जो वो चीजें करता है वो बिल्कुल सही करता है। Even Darwin Núñez का efficiency has been increased. What do you think next season से उस चीज पे हम किस वे में काम कर सकते हैं, लाइक क्या होगा आपके साथ? देख मतलब बहुत डिपेंड करता है कि आपका अगला मैनेजर कौन है। अगर बाय द वे मतलब जाबी अलोंसो की सब लोग बात कर रहे हैं, जाबी अलोंसो इज अ वेरी डिफरेंट प्लेयर, सॉरी मैनेजर कंपेयर्ड टू क्लॉप। मतलब क्लॉप जिस हिसाब से खेलता है, जिस तरह से क्लॉप खेलता है उससे बहुत अलग है। जाबी की टीम्स दे बिल्ड थ्रू द मिडिल, मतलब वो एक तरीका है उनका जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करोगे कि वो अलग है एकदम कंपेयर्ड टू क्लॉप, राइट। रूबेन अमोरिम की अगर बात करेगा तो रूबेन अमोरिम तो प्लेस 3 एट द बैक, राइट। 3 एट द बैक खेलोगे तो देन आपके खेलने का पूरा तरीका बदल गया, राइट। डिपेंड करता है यार आपका मैनेजर कौन है। आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वाज टॉक्ड अबाउट कि अगर आप मिडफील्ड सेंट्रिक करोगे, अभी तक क्लॉप के अंडर बहुत हद तक हाउ डू वी बिल्ड, मतलब हम बेसिकली मिडफील्ड को एज अ इंजन यूज करते हैं वर्क रेट के लिए, और अ लॉट ऑफ इट हालांकि थोड़ा कम हो गया है। हम आपके ओवरलैप्स फुलबैक्स के साथ जो ओवरलैप्स क्रिएट होते हैं उससे हम बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। वो चीज अब नया मैनेजर का सेम अप्रोच होगा नहीं होगा उस पर बहुत डिपेंड करता है। फॉर ऑल यू नो नया मैनेजर आएगा, वो बोलेगा कि नहीं आई वांट टू बिल्ड थ्रू द मिडिल, देन सडनली योर डार्विन नूनेस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इज योर प्लेयर थ्रू द मिडिल। जोटा फिट रहेगा तो ही बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मतलब इस चीज का आंसर देना अभी थोड़ा मुश्किल है विदाउट नोइंग कि मैनेजर कौन है। मैनेजर एक बार डिसाइड हो जाए ना तो फिर आपको बहुत हद तक आइडिया हो जाता है कि आप मतलब क्या अप्रोच एक्सपेक्ट कर जाने वाले हो। बिकॉज हाँ मैं भी उस दिन लाइक द अदर डे मैं भी देख रहा था कि व्हेन जाबी का टीम डिफेंस इट्स लाइक मोर ऑफ अ 5 एट द बैक चली जाती है, नॉट एग्जैक्टली 5 एट द बैक बट वो इतना कॉम्पैक्ट कर देते हैं कि गोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो हमने वैसा डिफेंडिंग अभी किया ही नहीं है। सो वो अप्रोच होना, एंड लाइक यस अमोरिम का मैंने देखा 3 एट द बैक, टोटली दोनों डिफरेंट अप्रोचेस है व्हिच आर लाइक मोर और लेस नॉट रिलेटेड टू व्हाट क्लॉप डज। तो बट जो भी होगा वो काफी 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 एक्साइटिंग होने वाला है हम सबके लिए, लिवरपूल फैंस के लिए। बट आपका क्या लगता है, लाइक लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, आपका गट फीलिंग क्या है? गट फीलिंग या फिर आप क्या चाहते हो कि कौन कोच बने, हमारा मैनेजर कौन बनना चाहिए नेक्स्ट सीजन? कौन मैनेजर बने? हाँ आप किसको चाहते हो? लाइक सबका होता है ना अपना अपना, लाइक ऑब्वियसली पॉपुलर चॉइस तो जाबी है, मतलब दैट इज द मोस्ट लॉजिकल आंसर। एंड मतलब अगर आप किसी से पूछोगे तो एक आपको लेमैन आंसर तो वही मिलेगा। बट आई थिंक माइकल एडवर्ड्स के आने से बहुत फर्क पड़ेगा। आई थिंक इट विल बी अ डेटा ड्रिवन डिसीजन, सो दैट्स व्हाई यू सी अभी जैसे रूबेन अमोरिम के नाम
रूबन अमोरिम का नाम लिंक हो, काफी स्ट्रांग बिकॉज दिस इज अ गाय हु हैज वर्कड विद डेटा अ लॉट। कम मतलब एक लिमिटेड बजट में वो ऑपरेट कर सकता है, वो सारी चीजें हैं उसके साथ। सो मतलब मैं अभी अगर तू मेरे से पूछेगा, मैं भी जाबी अलोंसो बोलूंगा, क्योंकि आई थिंक हमको एक ऐसा मैनेजर चाहिए, एंड दिस इज नॉट अ टैक्टिकल इनपुट, बट हमको एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो हु गेट्स द क्लब, हु गेट्स द सिटी, क्योंकि उस तरह का हमको एक ट्रांजैक्शनल मतलब मर्सिनरी टाइप का मैनेजर हमको जमता नहीं है। वी डोंट डू वेल विद दैट काइंड ऑफ मैनेजर्स। सो आई थिंक जाबी को सबसे कम प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ही इज ऑलरेडी लव्ड बाय द लिवरपूल फैन बेस, वो लिवरपूल प्लेयर रह चुका है, तो ऑन पेपर उसके साथ रिस्क कम है। बट अगेन जाबी के साथ प्रॉब्लम यह है कि फॉर ऑल यू नो ही माइट डिसाइड टू स्टे, कि मैं 1 साल रहूंगा यहाँ पे, आई डोंट वांट टू मेक दैट बिग स्टेप येट। बहुत सारे मैनेजर्स ये भी करते हैं। So, even though like quick answer Jabi, but I think we'll have to wait and see. अभी हम immediately मैं तो नहीं बता इसका आंसर दे सकता भाई। Even though मैं भी निधि भाई जाबी अलोंसो like वो एक emotional connect आ जाता है because he gets the club as well, but I feel like even though I want him, everyone wants him, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो एक long term manager होगा हमारे लिए, because I feel like वो 2 साल या 3 साल में he might go to Madrid or he might go to some other club as well. कोई भी जरूरी नहीं कि मैड्रिड ही जाए। तो उस compared to when it comes to like Amorim, मुझे लगता है कि he might be the manager, अगर suppose उसको appoint किया, he might be the manager जो long term project पे जाए। and मुझे लगता है कि when Edward comes, obviously जैसा आपने बोला data driven decision तो होगा, बट हम एक लॉन्ग टर्म साइनिंग ही करेंगे एक मैनेजर की, हम लाइक शॉर्ट टर्म 2 या 3 साल का वाला हिसाब से तो नहीं जाएंगे इन माय ओपिनियन। सो उस हिसाब से आई फील लाइक कि एमोरिम के चांसेस काफी हाई हैं। एंड उसके बाद आई डोंट नो व्हाई लोगों को अच्छा नहीं लगता, बट आई फील लाइक आउट सा बड़ा वियर्ड सा चांस नेगल्समैन का भी बनता है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एडवर्ड्स, नेगल्समैन इज नॉट अ रियलिस्टिक ऑप्शन, बिकॉज उसके साथ आप प्रीसीजन नहीं कर पाओगे, दैट इज द इशू। सो वो एक मोर और लेस हो जाता आउट। सो आई फील लाइक एमोरिम माइट बी द बिगेस्ट वो कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट आउट देयर। सो लेट्स सी, it'll be exciting for us। एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन, प्रीमियर लीग तो चलो नहीं मैं पूछता, यूरोपा लीग फाइनल लिवरपूल जाएगा कि नहीं जाएगा? यार जाना तो चाहिए, मतलब वी आर वन ऑफ द मतलब सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, मतलब अलोंग साइड लेवरकुसन हम, और लेवरकुसन को तो उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। देख कप कंपटीशन है लाला, कुछ भी हो सकता है, बट जाना तो चाहिए। क्वार्टर फाइनल में आप हो, एटलांटा के साथ आपको खेलना है। एटलांटा इज अ टीम दैट यू नो गोल बहुत मारती है, बट वो आप भी कर सकते हो। सो जाना तो चाहिए लाला, राइट? बट अगेन दीज आर थिंग्स दैट कप कंपटीशन आप मतलब आप गारंटी नहीं दे सकते कि ये होगा ही, वो बात है। जिस दिन जोन से टीम का आइडियली वी शुड बी देयर फॉर श्योर। दिन अच्छा किसी टीम का हो जाता है तो कभी-कभी चांसेस डिसीजंस किसी टीम के खिलाफ आते हैं, एनीथिंग हैपन। लाइक फाइनल, व्हेन इट कम्स टू अ फाइनल, उस दिन तो कोई टीम वो नहीं होता कि स्ट्रांग है ये वीक है। फाइनल तक आई है, जो भी टीम फाइनल तक आई है वो टीम स्ट्रांग होती है, तो एनी टीम कैन विन। सो या दैट इज देयर। जो भी है आखिरी के 2-3 महीने इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग फॉर एवरीवन। मौत का, जैसा निधि भाई बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, मौत का खेल होने वाला है। थोड़ा तेल वाला खाना कम खाइए, एक्सरसाइज ज्यादा कीजिए कि सेहत ठीक रहे मैचेस देखने के लिए। एंड थैंक यू सो मच निधि भाई ये वीडियो करने के लिए। एंड फॉर मोर कंटेंट प्लीज लाइक द चैनल and like the video, subscribe the channel, and उससे पहले भी please subscribe मेरे सबसे favorite, सबसे main channel को Menace in the Monk। and thank you Niti bhai, thank you for joining, and till that time, up the Reds. Cheers.